हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से मेरे एक बार ब्लॉग पर। तो दोस्तों, आज ही हमारा नवरात्रि का दूसरा दिन था और आज ही गणगौर था। तो दोस्तों, हमारा नवरात्रि का पूजन ख़त्म होते हम गणगौर की तैयारी करने लग गए और मैं मावर वावर लगा के और मैं तैयार होके बैठ गई, ताकि बहुत सी दीदी आने वाली थी हमारे घर में। देखिए, हमारे गणगौर जी भी तैयार ही हो गई है और देखिए सारे लोग आ गए। हमारी दीदी जो बगल की पड़ोसी थी, सभी लोग बोल रहे थे कि आंटी जी हमारे मम्मी जी को बोल रही थी कि हम आप ही के घर में पूजन करेंगे। मम्मी ने कहा ठीक है आ जाना। इतना बजे तो हमारा 12 बजे से स्टार्ट हुआ और 2 बज गए दोस्तों। ये हम बताते हैं गणगौर जी का कैसे पूजा होता है। पहले तो महादेव और पार्वती जी होते हैं, उन्हीं को ही हम गणगौर बोलते हैं। उनको मिट्टी से हम बनाते हैं दोस्तों। तो हमारी बहुत से उसमें नियम होती है, जैसे कि चार लाइन बनाई जाती है टीके, जैसे हल्दी के 16 और मेहंदी के, काजल के और मावर के चार बिंदी लगाई जाती है 16 बार। और इसमें थाल में ही मतलब सुहाग घोड़ा जाता है, उसमें दर्शन किया जाता है और अपने अपने तरीके से पकवान बनाया जाता है, जैसे गुना। और ये लोग अब जो भी दीदी अपने अपने तरीके से बना के लाई थी, और सास को कुछ मनसा भी जाता है पैसे वगैरह, और 16 जो गुना बनाते हैं उसको मनसा जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से हम महादेव और पार्वती जी का पूजन करते हैं। और ये देखो, आज मेरा बाबू भी नहीं सो रहा था, 12 से 1 बज गया था, सोया नहीं था, क्योंकि इतने सारे बच्चे आए थे, हल्ला हो रही थी घरों में। तो देख के वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, थोड़ा अचमुक हो रहा था कि क्या कौन है, कहाँ से आए हैं। सब लोग सज धज के आए थे और ये दीदी को देख के वो सोच रहे थे मम्मी तो नहीं है कहीं। और देखिए दोस्तों, हम इस तरीके से पूजा किए हैं। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग के यहाँ गणगौर मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता है। तो हमारी सारी दीदियाँ आई थी, सभी लोग, बहुत ही अच्छा लग रहा था, हमारे घर में हलचल सा लग रहा था। बच्चे आए थे, इतने उद्यम कर रहे थे। और देखिए, मैं अब पूजन कर रही हूँ। इस तरीके से बिंदी लगाई जाती है, 16 करके 4 चीज़ों से लगाई जाती है। मेरी पूजन ख़त्म होने के बाद मैं पीछे आ गई और दीदी लोग बैठ के पूजा करने लग गई। और कहानी मम्मी जी से नहीं हो पाया तो मोबाइल में लगा लिए और हमने कहानी सुन लिए। और उसके बाद दुर्वा से हम 16 बार अपने जो श्रृंगार होते हैं ना, जब पायल बिछिया चूड़ी पे लगाते हैं, छींटा मारते हैं, सूरज भगवान को छींटा देते हैं, इस तरीके से पूजा किया जाता है दोस्तों। इस दिन तो हम इतने थक गए थे, मैं थक गई थी, क्योंकि पहला दिन तो व्रत था, दूसरा दिन इतने सारे काम सुबह से लगे लगे मैं परेशान हो गई थी। और मेरा बाबू बार बार आके मम्मा मम्मा कर रहा था, पर ये सो नहीं रहा था। पूजा करने में बहुत डिस्टर्ब कर रहा था ये दोस्तों। पूजा शाम तक चलती है, लगभग ये पूजा ख़त्म ही हो गई थी आधा। हमने मस्ती के साथ इस पूजा को संपन्न किया और हमने ऐसे गोला बना के इस तरीके से हमने सबने मतलब थोड़ी मस्ती की। और हम गए, कहानी सुन के पूजा करके नीचे आए और हमें सूर्य भगवान को जल देना था। तो लिफ्ट में देखी दीदी बोली मैं तो दिखे नहीं रही वीडियो में। बोला ठीक है, अब देख लो, मैं नीचे झुक जाती हूँ। मस्ती करते करते हम नीचे आ गए, क्योंकि हमारा फ्लैट फोर्थ पे है ना, हम फ्लैटों में रहते हैं, तो नीचे हमारी धूप आ जाती है, ऊपर नहीं आती है फ्लैटों पे। तो दीदी बोली है बढ़िया लग रही है, बोले हाँ, बोले बढ़िया लग रहे हैं। आज तो मज़ा आ गया पूजा करके। तो फिर हम नीचे आके सारे लोग अपने अपने थाल सजा के फिर इकट्ठा होके हमने सूरज भगवान को जल दे दिए। और इकट्ठा देने के बाद अपने अपने दीदी लोग फिर अपने जो अपने तरीके देने के बाद हमने सूर्य भगवान से आशीर्वाद लिए। और दीदी लोग ने अपने थोड़ी वीडियो बनाए अपने अपने तरीके से, जो उनमें मारवाड़ में बनाती हैं। फिर बनाने के बाद हमने फ़ोटो वोटो क्लिक किए बढ़िया से, सभी ने में और सब ग्रुप में कर लिया। तो देखिए दोस्तों, कितनी मज़ेदार धूप निकली थी आज। और ये देखिए मेरी सासू माँ सब ने फ़ोटो खींचते, मम्मी ने बोला कि सब लोग एक फ़ोटो ले लिया। हमने बोला जी मम्मी, मैंने ले लिया, और चलिए मैं और आप भी ले लेते। फिर हम घर में अब वापस आ गए और फिर मैं और मम्मी अपने तरीके से जो अपना कहानी होता है हमारे जो पूजन का, उसको कथा सुन। उस टाइम तो मोबाइल में कथा सुनी थी, पर मम्मी ने अपने तरीके से कथा सुनाई। पहले तो वो गणगौर की सुनाई, फिर गणेश जी की सुनाई, तब जाके दोस्तों हमने व्रत खोली। देखिए, गुना खा के व्रत खोलना पड़ता है, जो हम गोद में लेके कहानी को सुनते हैं उसी को। तो 2 बज गए थे दोस्तों, बहुत जोर से भूख लग रही थी, फिर वो सारा गुना खा ली। फिर शाम हो गया दोस्तों, शाम को इन माता जो पार्वती और गणेश ये शिव जी, उनको पानी पिलाया जाता है और कुछ नियम होता है। और ये छोटे न्यू कपड़े जो होते हैं ना, वो छोर में बांधना पड़ता है हमारे दुपट्टे में, फिर इनको सिराना पड़ता है। यहाँ तो हमारे नदी भी नहीं है, तालाब भी नहीं है, तो मम्मी ने मंदिर के सामने जाके एक छोटे से मिट्टी की बर्तन होते, मिट्टी के बर्तन में पानी रखाई थी। फिर हम घूम के गीत गाते हुए यहाँ आ गए माता पार्वती और शिव जी को सिराने के लिए। तो देखिए, हमने सिरा दिए और जल चढ़ा के फूल चढ़ा दिए। तो दोस्तों, आप लोग को मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे सभी को।